जिंदगी में जितना जरूरी मेहनत करके पैसे कमाना होता है ना, उससे कई ज्यादा उस कमाई का हिस्सा बचाना होता है। हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं जितना पैसे और लग्जरी लाइफ की आदत हो चुके इंसान के लिए होगा। अगर आपकी सैलरी कम है तो पैसे बचाना और भी जरूरी हो जाता है। सैलरी पर जिंदगी गुजारने वालों की यही मुश्किल है। सैलरी क्रेडिट होते ही सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन महीने के आखिरी तक हालात टाइट हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने खर्चे पर कंट्रोल और पैसों का ट्रैक नहीं रख पाते। पैसा बचाना सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर को सेफ रखने के लिए भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पैसे बचाने की कोई जादू ट्रिक होती है, इसके लिए आपको कुर्बानियां देनी होगी। बजट बचाना होगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट को दरकिनार करते बल्कि ओला उबर के जमाने में अपनी ख्वाहिशों के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। पैसों के मामले में आपको यही सोचना चाहिए कि आप जितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर ध्यान होना चाहिए चाहे कि आप कितना बचाते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि रहने के लिए 50% लाइफ स्टाइल और बाकी खर्चों पर और 30% सेविंग के लिए और 20% अलग कर लेना चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकल समझ नहीं आता, क्योंकि अगर आप अपनी सैलरी का सिर्फ 20% ही बचाएंगे तो गाड़ी, अपना घर, छुट्टियां, इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट का क्या होगा। जब आपकी सैलरी कम हो तो ये फाइनेंशियल पैरामीटर और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो इंसान इसी माथा पीछे में लगा रहता है। इसमें से बचाया क्या जाए और कैसे, आज हम सक्सेसफुल और इस हैप्पीनेस के वीडियो में हम मिडिल क्लास सेक्शन की और इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीकों पर ईमानदारी से अमल करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल फाइनेंशियल और एडवाइस के पीछे अपना दिमाग नहीं खराब करना पड़ेगा। अपनी सैलरी को एनालाइज कीजिए। सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अमीर, कुछ मिडिल क्लास, कुछ लोअर मिडिल क्लास और गरीब। हर शख्स इनमें से किसी न किसी कैटेगरी में आता है और हर इंसान को अपना सेविंग स्टैंडर्ड होता है। साइकिल से ऑफिस जाने वाले पियोन और मर्सरी कार से आने वाले मालिक दोनों एक ही साथ ऑफिस में पहुंचते हैं। 1 लाख का सूट पहनने वाले और 1 रुपये का सूट पहनने वाले, दोनों के तन पे कपड़े होते हैं। बस फर्क सिर्फ उनके लिए स्टैंडर्ड का ही होता है। कहने का मतलब ये है कि हर किसी के लिए उसकी कमाई और उसकी हैसियत के हिसाब से फैसिलिटी मौजूद है, इसलिए हर कोई अपनी कमाई के हिसाब से अपना सेविंग स्टैंडर्ड रखता है। आपको अपनी सैलरी एनालाइज करके अपने इसी सेविंग स्टैंडर्ड का फैसला लेना होगा और जानना होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आप किस लेवल का लिविंग स्टैंडर्ड अफोर्ड कर सकते हैं। रिटेन बजट बनाइए और हर महीने इवैल्यूएट कीजिए। हाउ डिड दैट रीच मी दिस स्कूल का नाम की किताब में ऑफर कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है तो बजट बनाने की आदत डालिए और हर महीने के आखिरी में उसे इवैल्यूएट कीजिए। हम पैसे इसलिए बचाते हैं ताकि एक बजट के बाद हम फाइनेंशियल फ्री हो जाएं। बजट बनाना पैसे बचाने का बहुत कारगर तरीका है। बजट बनाने का ये मतलब नहीं है कि मन में सोच ले इस महीने में ये खरीदा जाएगा और पैसे खर्च नहीं होगा। अपने एक एक पैसे को बजट बनाइए। इस बजट के जरिए आपको इस करना होगा कि हर महीने जितना पैसे जाता है उससे ज्यादा आपकी जेब में आ जाए। बजट के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले है महीने की शुरुआत में बजट बनाइए, फिर पूरे महीने उस बजट के हिसाब से काम करने की कोशिश कीजिए और महीने के आखिर में इवैल्यूएट कीजिए। अपने खर्चों को ट्राई करने के लिए आप बिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डायरी में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप महीने के एंड में एनालाइज कर सकेंगे कि कहां आपने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, किस चीज की जरूरत ही नहीं थी। फ्यूचर में आप किस तरीके से और ज्यादा पैसे बचा सकते हो। शुरुआत में इस बजट को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वक्त के साथ ये बजट आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग बना देगा। 1-2 बार करने के बाद ये भी आसान लगने लगेगा। पहले बचाइए फिर खर्च कीजिए। आमतौर पर ये होता है सैलरी आते ही हम बिल पैक करने लगते हैं। इस तरह की कुछ भी नीचे ऊपर होने से या खर्चा करने पर हमें अपनी सेविंग से ही समझौता करना पड़ता है। इसे स्पेंड बजट कहते हैं। इसके उलट सेविंग बजट पर फॉलो कीजिए। कितना कहां खर्च होगा सोचने से पहले सैलरी का कुछ हिस्सा बजट के रूप में साइड कर दीजिए। हालांकि आपकी सैलरी के उस हिसाब से कम है तो आप 15 से 20% ही सेव कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी ठीक ठाक सैलरी है तो लॉन्ग टर्म में आपका खुद का घर खरीदने का, कार खरीदने या कहीं घूमने जाने का इरादा होगा। ऐसे में ये % बढ़ा दीजिए। इससे आपके पास महीने की खर्च चलाने के लिए सैलरी का बचा हुआ हिस्सा ही रह जाएगा और जो भी समझौते होंगे वो सेविंग से नहीं बल्कि खर्चों से होंगे। तो आप कितनी % बचाना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके ऊपर एक वीडियो और जारी करके मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।